एक्सपीरियंस फीमेल्स को, ये साधिकाओं को जल्दी हो जाते हैं, तो कोई अगर एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहे तो। एक दो चीज बताता हूँ, उससे पहले ही बता देता हूँ। महिलाओं के इसमें जब आप देखेंगे स्त्री का जो शरीर है, चाहे उसका जो स्वभाव होता है, वो प्रकृति से ज्यादा मेल खाता है, प्रकृति से थोड़ी ज्यादा जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब ये क्या है? वरदान है। अच्छा, ठीक है, अब इसीलिए जितने हमारे पुराण है, ठीक है, उसमें देखेंगे आप, जैसे कि संसार की जननी कौन हुई, तो स्त्री को ज्यादातर ध्यान दिया गया। पूरा का पूरा जो कौलाचार है या फिर पूरा का पूरा जो शाक्त परंपरा है, इसी पर आधारित है। ठीक है, इसकी सृष्टि की शुरुआत आदि शक्ति से हुई है। ठीक है, तो कोई स्त्री ही होगी, क्योंकि कुछ भी निर्माण करने की ताकत एक स्त्री में ही होगी। ठीक है, तो प्रकृति, जब भी हम टर्म भी यूज कर रहे हैं, प्रकृति मींस नेचर, पूरा यूनिवर्स। ठीक है, तो प्रकृति से हमारे माइंड में भी आता है कि एक फेमिनिन एंटिटी होगी। ठीक है, तो उसी एंटिटी को अलग अलग नामों से हमारी संस्कृति में पुराणों ने बताया। कभी वो महालक्ष्मी हो गई, कभी वो आदि शक्ति हो गई, कभी वो काली हो गई, कभी दुर्गा हो गई, कभी कामाख्या हो गई, कभी बगलामुखी, इत्यादि इत्यादि अलग अलग नामों से उनको जाना गया। इसी प्रकार से हमने जैसे कई बार साधिकाओं को जैसे साधना कराई है, तो जैसे प्रेत इत्यादि, ठीक है, इनको थोड़ा साइड करता हूँ, क्योंकि कई साधिकाओं को हमारे यहाँ जैसे प्रेत इत्यादि, इन पे पता नहीं क्या है। हमारी साधिकाओं को उनके इस पे उनको बहुत इंटरेस्ट होता है कि किसी को काबू करना है, प्रेत प्रेतनी को। तो उन्होंने बहुतों ने हमारे यहाँ पे प्रेत इत्यादि योनि की शक्तियों को सिद्ध कर रखा है साधिकाओं ने। जैसे एक और साधिका थी राजस्थान की, ठीक है, तो उसने ना जैसे हनुमान जी की साधना करा रहे थे, तो उसको बहुत ही अच्छे सूक्ष्म रूप में, कह सकते वानर के स्वरूप में हनुमान जी के इस प्रकार से उसको दर्शन हुए थे। ठीक है, तो उनकी जो रिकॉर्डिंग जब उन्होंने हमको भेजा था कि ये अनुभव इस प्रकार से हुआ है, तो मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था वो सुनने में, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा उनका। इसी प्रकार से जैसे कई साधिकाओं ने भगवान भैरव के, माता भैरवी के, ठीक है, जैसे वामाचार की जैसे जब दीक्षा दी जाती है, तो उसके बाद भैरव और भैरवियों की जैसे ये पूजा करते हैं उस विधि से, तो इनके भी ना बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंस हुए हैं, जिसमें मान के चलिए जैसे ध्यान कर रहे हैं और अचानक से कोई आवाज आ जाती है, इत्यादि इत्यादि, भैरवी माता की। ठीक है, तो ये बड़ी ही अच्छे होते हैं। एक और ये जो टर्म है कि जैसे महिलाएं उग्र साधनाएं नहीं कर सकती, तो माता जो भैरवी हैं, ठीक है, महाविद्या की, ये बहुत ही उग्र देवी होती हैं जी। इनकी भी साधनाएं हमारी साधिकाएं करती हैं, और तंत्र की कोई भी साधिकाएं करती हैं, किसी प्रकार की कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती।